आप लोगों को पता भी है वो सारी चीजें, और वो दो चीजें कौन सी है? पहला, जब हम आरसीएम बिजनेस में जुड़ जाते हैं तो फिर हम लोगों के साथ एक काम होना शुरू होता है, वो होता है आरसीएम में लोगों की ज्वाइनिंग कराना। ऐसा ही है। दूसरा, उन लोगों को ज्वाइन कराने के बाद स्टार्टअप देना, कि कैसे हम अपने लीडर्स को या कैसे नए साथियों को स्टार्टअप दें कि वो आरसीएम बिजनेस में एक अच्छी अचीवमेंट्स पे पहुंच सके। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरह से आरसीएम में स्टार्टअप कराया जाता है किसी भी नए प्रोस्पेक्टर को, किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन मैं थोड़ा सा आंकड़े पर बात कर लेता हूं कि आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद कुछ रेशोज निकल के आए, जो कि मैंने श्रीचंद अत्री जी सर की सीडी सुनी, उसमें से मैंने कैप्चर किया। तो उसमें से क्या आया कि ज्वाइनिंग के बाद जो एग्जिट रेशो आता है 60 से 70% पहले और दूसरे महीने में ही लोग बिजनेस को एग्जिट कर देते हैं। पहले और दूसरे महीने में ही ज्वाइनिंग करने के बाद। वो क्यों एग्जिट करते हैं बिजनेस को? क्योंकि उन लोगों, जो वो लोग होते हैं वो प्रेशर से आरसीएम बिजनेस में जुड़ जाते हैं। दूसरा, या फिर हम उन खुद की, मतलब हम खुद उन लोगों की ज्वाइनिंग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिट रेशो होता है वो पहले दूसरे महीने में ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही होता है। हमारी टीमें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को नहीं कवर कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर से जोड़ रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बिगिनिंग लेवल आता है, जिसमें एक जो प्रोस्पेक्टर होता है वो कुछ स्टार्टअप देता है, वो कुछ बिगिनर लेवल अचीव करता है, स्टार्टर लेवल अचीव करता है। तो वहां पर आकर के जो रेशो होता है, एग्जिट रेशो, वो 30 से 40% का रह जाता है। फिर इसके बाद ऊपर चलता है, कुछ समय और फील्ड करता है, मिडिल लेवल पर आकर के इसका जो एग्जिट रेशो होता है वो 10 से 20% हो जाता है। और फिर इसके बाद और भी मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद इसका एग्जिट रेशो और कम हो जाता है, और वो रह जाता है सिर्फ 10 से 20%, सॉरी 5%। और फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जिस पर बड़े बड़े लेवल वो अचीव कर लेता है, जहां पर वो अपनी टीम की जिम्मेवारी लेनी शुरू कर देता है, और वहां पर फिर एग्जिट रेशो क्या हो जाता है? 0.5 से 1% का। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों की लीडरशिप में निखार आता है, ऐसे ऐसे हमारा जो एग्जिट रेशो होता है वो भी कम होता जाता है। ठीक है। अब लीडरशिप में निखार कैसे आए, उस चीज पर आज थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लीडर्स ये चाहते हैं कि हमारी टीम में नए नए लीडर्स अचीवमेंट लेकर के आए। ऐसा ही है। तो नए व्यक्ति को सही शुरुआत कैसे कराएं? नए व्यक्ति की जो आज आरसीएम बिजनेस में जुड़ा, अब इसकी सही शुरुआत कैसे करानी है? इसकी सही शुरुआत कराने के लिए जो सबसे पहला कुछ 4 पॉइंट हैं, 4 की पॉइंट्स, जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। उनमें पहला जो पॉइंट आता है वो गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। सेकेंड पॉइंट है डोंट सेंड दैट न्यू ज्वाइन पर्सन अलोन इन द फील्ड, मेक हिम हर कैपेबल, गेटिंग हिज हर ड्रीम बुक रेडी। अब ये पॉइंट टू पॉइंट हिंदी में क्या पॉइंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 4 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए। जो पहला पॉइंट आता है गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। और आज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टॉपिक है उस पर भी आज एक जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। इसको मैं थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करवाऊंगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, हम लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने पर क्या होता है कि हम लोग उन लोगों को अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। और हमारी जो कंपनी है कहीं ना कहीं हम उनका रिकॉर्ड ही उनको नहीं बता पाते, हम उनका इतिहास नहीं बता पाते। आरसीएम कंपनी क्या है, हम लोग क्यों आरसीएम के साथ ही जुड़े, बल्कि मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। वो सारी चीजें एक नेक्स्ट मीटिंग में आपको मिलेंगी। तो इसमें जो आरसीएम कंपनी है वो सबसे बेस्ट है, इसलिए हमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये जरूर बता देना चाहिए कि हम लोग किस तरह की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जो हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं,
डोंट सेंड दैट न्यू ज्वाइंट पर्सन अलोन इन द फील्ड। शुरुआत में जो गलती 95% लोगों से होती है वो ये होती है कि हम लोगों ने किसी को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद प्लान भी हमने उसे दिखा दिया, अब हम बोलते हैं कि अब आप भी फील्ड में जा सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर वो फर्स्ट टाइम में ही फील्ड में जाए, आपने उसको मोटिवेट कर दिया, आपने उसके अंदर एक्साइटमेंट डाल दी, क्या वो फील्ड में जाकर के उसी एक्साइटमेंट में रहेगा जो आपने उसके अंदर दी? नहीं जा सकता। क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूं, इसलिए आपको एक एग्जांपल जरूर दूंगा मैं, साइकोलॉजिकल एग्जांपल है वो। साइकोलॉजी क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट अगर किसी चीज को पढ़ता है, हमेशा टीचर अपना 100% देता है, स्टूडेंट भी अपना 100% दे करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ 10% रह जाती है। कितने परसेंट रहती है? 10%। मैं मानता हूं कि जो चीज मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे रघुराज सर ने बताया अभी कि लोग यहां पर नोट्स तो बना करके ले जाते हैं, लेकिन पता नहीं कि क्या वो लोग घर भी जाकर के पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। और इसी का कारण यही होता है, स्टूडेंट्स भी स्कूल के अंदर नोट्स बनाते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के बाद क्लास के अंदर 30 और 40 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पर अपना 100% दे करके फिर से स्कूल में आते हैं। और ऐसा ही इस बिजनेस के अंदर भी है। आप जो भी क्लास यहां पर लेते हो, जो भी मीटिंग अटेंड करते हो, उसका 10% आपके दिमाग में है, लेकिन 90% आपकी नोटबुक में है। यह ध्यान रखनी है आपको ये बात। अगर आप अपना 90% घर जाकर के देखते हो और उसी चीज पर एक्शन करते हो, तो 100% आप भी इस फर्स्ट रो के अंदर होंगे। क्या करने के लिए तैयार हैं? यस। तो हम लोगों को सबसे पहले उस लीडर को क्या चीजें बतानी है, फील्ड में नहीं भेजना। सबसे पहला काम तो ये, उसको बिल्कुल बच्चे की तरह उसका लालन पोषण करना है। दोबारा से जैसे हम अपने छोटे बच्चों को पालते हैं ना, ऐसे ही अपने एक बड़े लीडर को, जो दिखने में तो बड़ा है लेकिन मेंटली वो बिजनेस के अंदर भी छोटा ही, बिल्कुल बेबी की तरह आपको उसको उसकी केयर करनी है। क्लियर? पहली बात, केयर करने में क्या क्या चीज बतानी है, उसको प्रोडक्ट यूज करानी, सबसे पहला जो काम है। 100% प्रोडक्ट्स पे उसको लेके आना फील्ड में भेजने से पहले। जैसे ही वो प्रोडक्ट यूज करता है तो 1 हफ्ते तक का उसको टाइम दीजिए कि वो फीडबैक जरूर इन प्रोडक्ट्स का हमको दे। हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट तो हमने उसको दिलवा दिए, लेकिन अगले महीने तक भी हम उनसे फीडबैक नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हम उस एक नए प्रोस्पेक्टर को खो देते। इसलिए प्रोडक्ट का हमको क्या लेना है? फीडबैक जरूर लेना है। कब तक? 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या आप लोग तैयार हैं इस काम को करने के लिए? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसको उसी 1 हफ्ते में जैसे ही वो आपको फीडबैक देता है, जैसे ही आप उससे फीडबैक लेते हैं, तो आपको उस प्रोस्पेक्टर को क्या देना है? एक वीडियो देनी है, फिर ऑडियो देनी है। जैसे कि कबीरा सर ने हम लोगों को, हम लीडर्स हैं और वो लीडर्स हैं जो रॉयल्टी स्कूल के अंदर आ रहे हैं, इसी तरह से जैसे कबीरा सर हमको एक सीडी देते हैं एज ए होमवर्क रॉयल्टी स्कूल में आने के लिए, ऐसे आपको भी कोई ना कोई वीडियो उनको सुनानी है। जैसे कि कुछ चैनल्स हैं, श्रीचंद अत्री, उनका जो चैनल का नाम है वो बदल गया, वो अत्री कंसल्टिंग, उस पर सारी डिटेल है कि कैसे नई प्रोस्पेक्टिंग को किस तरह से प्लान दिया जाए, कैसे उसका विजन क्लियर कराया जाए। तो इस तरह की आपको उनको ऑडियो वीडियो सुनानी है। कर सकते हैं काम? नेक्स्ट काम आता है मेकिंग लिस्ट। जैसे ही आप उसको 1 हफ्ते के अंदर प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद अब उसकी आप लिस्ट बनवाइए। हम लोग गलती क्या करते हैं? फर्स्ट डे आज उसको पीयूसी लेके आए, पीयूसी लेने के बाद उसको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराने के बाद उसी के घर बैठ गए और कहते हैं भैया लिस्ट बना। बिल्कुल गलत हो रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसको 1 हफ्ते के टाइम के अंदर अंदर ही, वो जो 1 वीक हमको मिला है उसी के अंदर हमको उसकी लिस्ट भी तैयार करनी है, उसका फीडबैक भी लेना है, उस पर प्रोडक्ट भी यूज कराने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने में सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। Am I right? Yes. नेक्स्ट पॉइंट है गो विद फील्ड व्हेनेवर हैंडलिंग सिचुएशंस आर सो कंप्लीटली प्लान। हमको तब तक उसके साथ फील्ड में जाना है जब तक कि वो कंप्लीटली प्लान देना सीख ना जाए, जब तक कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हैंडल करना ना सीख जाए।
और कबीरा सर का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इतनी शानदार मैगजीन बनाई और उस मैगजीन के अंदर वो 15 क्वेश्चंस हैं। अगर हमने अपने नए प्रोस्पेक्टर को वो क्वेश्चंस रटवा दिए, मैं कहता हूं रटवा दिए, तो वो किसी भी फील्ड में जाने पर वो हर तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उस बुक के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? और हमको अपने उस लीडर के साथ तब तक चलना है जब तक कि वो हर सिचुएशन को हैंडल ना कर सके। क्लियर? यस सर। मैं कहूं लगभग 1 महीने तक, या मैं कहूं कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको बताने में टाइम लगता है, 2 महीने भी हो सकते, 3 महीने भी हो सकते, लेकिन आपको तब तक चलते रहना जब तक कि वो जो भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करना सीखना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है मेक हिम हर कैपेबल, उसको योग्य बनाना है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ उसको प्लान देना सिखाया, अब हमको उसको क्या बनाना है? योग्य बनाना है। योग्य किस तरह से बनेगा, किन किन चीजों से योग्य बनेगा, कैपेबल बनेगा? वो सबसे पहले बनेगा किससे? बुक से। टेक्निकल मीटिंग होती है, उसके अंदर बुक रिकमेंड की जाती है, एक जबरदस्त बुक दी जाती है और हम सभी लीडर्स उस बुक को रीड करते हैं। इसी तरह से हम लोगों को भी नए प्रोस्पेक्टर को बुक रिकमेंड करनी है। सबसे पहले बुक कौन सी देनी है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सुनील शर्मा सर कहते हैं, उनकी एक पीपीटी में से मैंने ये बुक ली है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दी। उनकी एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बोला कि न्यू ज्वाइन पर्सन को सबसे पहले एक बुक रिकमेंड करनी है, वो है 21वीं सदी का व्यवसाय। कौन सा? 21वीं सदी का व्यवसाय। वो बुक उस भाई को देनी है जो आपके साथ जुड़ा है। दूसरी बुक रिकमेंड करनी है जुड़ो जोड़ो जीतो। ये 2 बुक इस तरह की, और भी बुक हैं, आपके प्लान आपको बता सकती है। उसको हमको कैपेबल करना है, योग्य बनाना है। किसके माध्यम से? बुक के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक ए मैच्योर लीडर। अब हमको वो मैच्योर करना है। मैच्योर किस में करना है? ड्रेस में। जैसे रॉयल्टी स्कूल में बहुत सारे साथी विदाउट ड्रेस आते हैं और अपना ड्रेस कोड जो है रॉयल्टी स्कूल का वो ब्लैक पेंट है, व्हाइट शर्ट और रेड टाई। कहीं ना कहीं हम उनको बताने में हेजिटेट होते हैं कि लीडर कहीं हमारे साथ रॉयल्टी स्कूल में नहीं गया, तो ये आपको नहीं सोचना। मेरी एक ग्रेट अपलाइन है जो मुझे बार बार बताते हैं और वो अपनी हर मीटिंग में कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं कि अपने दिमाग में सोच लेते हैं पहले, चाहे वो बंदा सोच रहा हो या नहीं सोच रहा हो। पहले हम ही सोच लेते हैं कि सर इसने मना कर दिया, तो भाई साहब नहीं सोचना। हम लोगों को सिर्फ वही काम करना है जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो सिस्टम हमको बता रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। देखिए सेमिनार हम अपनी टीम को लेकर के आते हैं, सेमिनार का महत्व अलग है। बिजनेस के अंदर जो सेमिनार का जो रोल होता है वो किसी भी लीडर को मोटिवेट कर सकता है, लेकिन ट्रेनिंग का रोल जो है वो अलग है। ट्रेनिंग किसी भी लीडर को सिखाती है कि किस तरह से हमको फील्ड में जाना है, किस तरह से हमको अपनी अचीवमेंट्स निकालनी है, ये सारी चीजें हमको ट्रेनिंग देती है। होम मीटिंग का रोल अलग है, वीकली मीटिंग का रोल अलग है। होम मीटिंग से आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा आ सकती है, आपका सामान सेल हो सकता है, रिटेल करनी वो लीडर सीख सकता है, लेकिन वीकली मीटिंग से वो लोगों को इकट्ठा करना सीखता है। अगर हम इन सभी चीजों को ढंग से जान गए तो हम अपनी टीम को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। हम लोगों को खुद को ये नहीं पता कि वीकली मीटिंग का रोल क्या है हमारे बिजनेस के अंदर। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, वीकली मीटिंग में कोई भी लीडर लोगों को इकट्ठा करना सीखता है। इकट्ठा कैसे करना सीखता है? क्योंकि वीकली मीटिंग में पैसे नहीं लगते, फीस नहीं होती। जैसे आप सभी आए रॉयल्टी स्कूल में 200 रुपए चार्ज थी फीस, वीकली मीटिंग में कोई फीस नहीं होती। होम मीटिंग में वो लोगों को इनवाइट करना सीखता है, और ये बिजनेस की रीढ़ है। 6 बेसिक्स में सारी चीजें आती हैं। क्लियर? सेमिनार में किसी भी लीडर को कोई भी आपसे ये कहता है ना ये बेकार लोगों का काम है, ये तो करना ही नहीं चाहिए, दूसरे लोगों को छुड़वा देते हो, उस बंदे को सेमिनार में ले आओ, वो आपसे भी ज्यादा स्पीड में चलेगा। और ट्रेनिंग का जो रोल होता है वो होता है लीडरशिप क्रिएट करने का। आप लोग जो वीकली मीटिंग करते हो, होम मीटिंग करते हो, वो आप तभी कर पाओगे जब आप ट्रेनिंग लेते रहोगे। Am I right? Yes. अच्छा, सब सही चल रहा है? Yes. तो एक बार जोरदार ताली हो जाएगी।
लगना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेज परफॉर्मर। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो राहुल सर के बारे में चर्चा चल रही थी, तो प्रताप सर बोल रहे थे कि स्टेज पर लोगों को लाना पड़ेगा। हम लोगों से गलती भी ये हो रही है। देखिए ये डायमंड लीडर, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्टेज परफॉर्मर बनाना है। स्टेज परफॉर्मर कैसे बनेगा? वो बनेगा होम मीटिंग में। जिसके घर पर हम होम मीटिंग कर रहे हैं उसी को बोलना सिखाना है, उसी को किसी भी लोगों का वेलकम करना सिखाना है, वो तभी बोलना सीखेगा। ठीक है, वीकली मीटिंग में वो प्लान देना सीखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कैसे भी करके अपने प्रोस्पेक्टर को, जिसको आप बिजनेस में बड़ा करवाने वाले हो, उसको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी स्टेज पर ले आइए। जैसे ही आप उसको स्टेज पर लाओगे तो उसके अंदर से अपने आप ही फीलिंग्स आएंगी कि मुझे भी बड़ा लीडर बनना है। क्या काम करने के लिए तैयार हो? नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ कैन बिल्ड बिजनेस आउट ऑफ स्टेशन। किस तरह से दूसरी जगह पर, नए नए स्टेशन पर हमको बिजनेस क्रिएट करना है। हम लोगों से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि न्यू ज्वाइनिंग से जो हमने प्रोस्पेक्टर को प्रोस्पेक्टिंग किया उसी को हम बहुत दूर दूर पर भेज देते। भैया अपनी लिस्ट बना, चाहे वो लिस्ट कितनी भी लंबी हो। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, मुझसे हो रही थी, मैंने इसमें सुधार किया अपनी में। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन तभी बिजनेस चल सकता है, या मैं कहूं लंबा बिजनेस तभी चल सकता है जब उसका पैसा आता हो। पहले हमको अपने लोकल में बिजनेस को लेके आना है। अगर आप शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं तो आप 10 किलोमीटर जो शहर है उसमें अपने बिजनेस को क्रिएट करना शुरू कीजिए, ना कि गांव में। बल्कि गांव में बिजनेस बहुत स्पीड में चलता है और गांव से ही लीडर बनते हैं। हम भी गांव से ही हैं, वैसे टेंशन नहीं लेनी, आप लोग भी गांव से। कि ये सोच ले लोग नवनीत सर तो शहर में बिजनेस को भिजवा रहे हैं, कोई बात नहीं, शहर भी गांव से ही बना है। ठीक है, तो आप लोगों को तब तक अपने उस लीडर का बिजनेस अपने ही लोकल एरिया में बनवाना है तब तक उसका चेक आना शुरू ना हो जाए। क्लियर? लंबा स्टेशन नहीं बनवाना। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेलिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये पॉइंट सबसे खतरनाक, सबसे जरूरी, और मैं कहूं कि किसी को भी अगर बड़ा लीडर बनना है ना तो इस पॉइंट पे आ जाए, वो रिटेलिंग, सेल करना। क्लियर? देखिए हमारा जो बिजनेस है वो टर्नओवर का है। हमारा जो पैसा आता है वो टर्नओवर से आता है। जितना टर्नओवर हमारा जाएगा पैसा हमारा उतना ही आने वाला है, और वो टर्नओवर आता है रिटेलिंग से। रिटेल पहले खुद करना सीखिए। मैंने एक लाइन पढ़ी है, कोटेशन बोलती है कि टीम कभी भी वो नहीं करती जो आप बोलते हैं, टीम हमेशा वो करती है जो आप पहले खुद करते हैं। राइट। तो रिटेलिंग का मतलब है सेल करना। और सेल हम क्या बोलते हैं? सेल को कहते हैं कि बेचना है, घर घर जाके बेचना है, ना शेयर करना है। नेट आरसीएम बिजनेस के अंदर रिटेलिंग का मतलब है शेयर दी प्रोडक्ट्स। 6 बेसिक में पहला पॉइंट ही आता है, आप लोग भी जानते होंगे ये पॉइंट। लेकिन हम उस शेयर को एक हवा बना लेते हैं, एक राक्षस बना लेते हैं। शेयर नो, हम तो शेयर ही नहीं करेंगे। भैया शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी एक गुड रिटेलर बन सकते हो जब आप प्रोडक्ट शेयर करना सीखोगे। और अगर आप गुड रिटेलर बन गए तो आप बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। Right. आप कभी भी अपनी स्लैब से अछूते नहीं रहोगे। अगर स्लैब में कहीं कमी है तो आप पूरी कर सकते हैं। ऐसा ही है? yes. तो रिटेल करनी सिखा सकते हैं? yes. सिखाओगे तभी जब पहले खुद सीखोगे। राइट? yes. आगे चलें? बस थोड़ी देर की मीटिंग और बस। लास्ट पॉइंट, फोर्थ जो की है वो है गेटिंग हिज हर ड्रीम बुक रेडी, जो कि हमारी ग्रेट अप्लायंस हमको टेक्निकल मीटिंग में भी बता रहे हैं, जूम मीटिंग में भी बताए कि आप लोगों को अपनी ड्रीम बुक बनानी है। ठीक है, ड्रीम बुक का मतलब क्या है? यहां पर देखिए, आज के टाइम में 99% लोगों के सपने मैं कहूं दब चुके हैं, मर गए हैं। वो कैसे मर गए? किसी का सपना है कि मुझको
3 दिन की छुट्टियां मनाने जाना है आबू धाबी या कुल्लू मनाली, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है। वो टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि फैमिली उसके पीछे है, उस पर प्रेशर है, उस पर जिम्मेवारियां हैं, जिसकी वजह से वो अपने सपनों को दबा देता है। ऐसा ही है। आप लोगों के पास एक ऐसा चिराग है जिसको आप अगर घिसोगे ना, जितना घिसोगे उतने ही बड़े बड़े जिन्न निकलेंगे। जिनका मतलब लीडर्स निकलेंगे। इसलिए आपको ना ये रगड़ रगड़ के अपने लीडर्स रगड़ने हैं ढंग से। अब ऐसे नहीं कि कपड़ों की तरह रगड़ दो उनको, मतलब ट्रेनिंग्स में लाना है, वीकली मीटिंग में, होम मीटिंग में, इस तरह से करना है। क्लियर? तो सबसे पहला काम करना है उनकी ड्रीम लिस्ट तैयार करवानी है। ड्रीम कैसे? जो कि मान के चलो उनका ड्रीम है कि मेरे घर में एक गाड़ी आनी चाहिए, जो कि उसका ड्रीम अब दब गया है। आपको फिर से उसको जगाना है, आपको बोलना है। मुझे आज भी याद है, एक इंग्लिश के लेक्चरर मेरी टीम में है, उनके पास अच्छा धन है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया पैसे वाले हैं। उन्होंने लॉकडाउन में 55 लाख का फ्लैट लिया हुड्डा सेक्टर 2 में, उस टाइम पर जब किसी के पास पैसा नहीं था। लेकिन वो बिजनेस में क्यों आए? क्योंकि हम लोगों को बिजनेस में सिखाया गया कि आपको ना ड्रीम क्रिएटर बनना है, ड्रीम जगाने वाला बनना है। मैंने सिर्फ उस लीडर के ड्रीम जगवाए और कुछ नहीं किया। मैंने, भाई साहब क्या आप चाहते हो कि आपकी भी एक लंबी सी गाड़ी हो, पैसा बहुत है लेकिन गाड़ी नहीं है आपके पास? सर गाड़ी तो है लेकिन बंदरों ने वो तोड़ दी। और फायदा क्या रहा फिर उस गाड़ी का जिसमें बंदर घूम रहे हैं? सर टाइम ही नहीं है उसको चलाने का। तो हम लोगों को ना अपने प्रोस्पेक्टर के ड्रीम्स निकलवाने, बात ही बातों में। ये नहीं कि भैया बता तेरे ड्रीम कहाँ है और लिखवाने शुरू कर दो तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी। बात ही बातों में आपको ऐसा करना है। ठीक है? सेकंड पॉइंट आता है विजुअलाइज ड्रीम्स। अब उनको ना विजुअलाइज कराना है। विजुअलाइज कैसे कराना है कि सर जैसे मेरी अपलाइन में आते हैं मिस्टर प्रताप सिंह रावत जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो उन्होंने वो नब्ज पकड़ ली जो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, ड्रीम लिस्ट वाली। तो बात ही बातों में उन्होंने वो सारी चीजें निकाली मेरी। तो वो कह रहे थे, नवनीत जी 2020 में ना हमारी गाड़ी होगी। मतलब इतने अच्छे से विजुअलाइज कराया मुझे, मतलब मैं एक बार इमेजिन करने लगा, हाँ अपनी गाड़ी होगी, और आज गाड़ी। तो आप लोगों को ना विजुअलाइज करना आना चाहिए। कैसे आपको विजुअलाइज कराना है? मतलब ऐसा विजुअलाइज कराना है कि स्क्रीन चलना शुरू हो जाए उसके माइंड में। और जो चीज हम बोलते हैं ना विजुअलाइज करना, अगर हमने सीख लिया, कराना सीख लिया, तो अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज डालनी शुरू कर दी तो धरती पर कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपके उस ड्रीम को पूरा होने से रोक सके। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है सेट द गोल विद डेट्स। जो भी ड्रीम आपने लिखवाए उन सभी गोल्स को, उनको गोल में कन्वर्ट कर दो। उस ड्रीम को किस में कन्वर्ट करना है? गोल में। और गोल भी ऐसे होने चाहिए डेट वाइज। जैसे मुझे आज भी याद है, जब लॉकडाउन लगा था तो कबीरा सर ने हमसे बोला था कि भैया आपने ड्रीम लिस्ट बनाओ। सर ड्रीम कैसे बनेंगे बताइए, क्या आपको लिखने हैं? मैंने कहा जी कहाँ लिखनी है? क्या आपको लिखना है कि मुझे एक 42 इंची एलईडी लानी है? गुरुजी ऑलरेडी है 32 इंच, 42 इंची कहाँ जरूरत है? अरे भाई ये ड्रीम बना, अगर नहीं है तो इसको ड्रीम बना। 42 इंची स्क्रीन होगी, उसको अपने एक ऑफिस टाइप में सोच के देखो, बनाओ ड्रीम। तो यहां पर हम लोगों को ड्रीम क्रिएटर बनना है और उनको गोल में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आपने अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर दिया, यहीं पर बात खत्म नहीं होती, फिर उस पर हमको एक्शन करना है, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। हम लोग ना यही गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे टीम लीडर से पूछते हैं कि सर मैं वो सब काम कर रहा हूं जो अपलाइन बता रही है, मैं हर मीटिंग में जाता हूं जो जिसमें टीम मुझे लेके जानी होती है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलते। रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे एक्शन में कमी होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं निकल पाते। तो आप लोगों को एक्शन करना है, मिलके एक्शन करना है, टीम के साथ एक्शन करना है। जैसे अभी बहन जी स्टार अचीवर जो बनी, अभी रघुराज सर ने उनके बारे में बताया कि स्टार्टिंग में वो जाती थी 1-2 घंटे रास्ते में खड़े होकर लिफ्ट मांगती थी, लोग क्या कहते थे, लेकिन आज वो अपनी स्कूटी लेके जाती है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक्शन करना शुरू कर दिया।
एक्शन किस चीज पर? रघुराज सर ने ये थोड़ी है कि उनसे ये बोला होगा कि तुझको लिफ्ट ही मांगते रहना है। रघुराज सर के बारे में हमको पता चला जब मास्टरमाइंड ग्रुप में वो लेके गए, बड़े ही ऑपरेशन करने वाले लीडर हैं वो। उन्होंने उनसे बोला कि आपको स्कूटी लेनी है, तो उन्होंने स्कूटी ली और आज वो स्टार लेवल पर है। और आप लोगों के अंदर घर पर भी गाड़ियां आ सकती हैं, स्कूटी भी हो सकती है, बशर्ते जो भी काम आपने किया है उस पर एक्शन करने की जरूरत है। कर सकते हैं एक्शन? यस। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज फ्लाइट को फर्स्ट टाइम अपनी मीटिंग को प्रेजेंट करने का। और मैं फिर से एक बार कबीर सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, मैंने उनको बहुत परेशान किया कर रही और रात के 10-10 बजे भी मैंने पीपीटी बना करके उनके पास भेजी थी कि सर एक बार चेक कर लेना। थैंक यू सो